हनुमान जी। अब रामचरितमानस के हनुमान जी कौन है जी? जिन्हा जब भी सुंदर कांड लगत है, ये बात आप बेखट के बोल सकत हो, एक पंक्ति में नहीं। सुंदर कांड के कोनो पंक्ति ला केंद्र में आप ला देवत है, सुंदर कांड प्रारंभ करत हो, तो ये बात ला रख सकत हो बिल्कुल। हनुमान जी राम ते अधिक राम कर दासा के साकार विग्रह हैं। हनुमान जी राम ते अधिक राम कर दासा के साकार विग्रह हैं। अब वो कैसे? हमार सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार के मान्यता है। कितना अवतार? 24 अवतार। 24 अवतार में भी प्रमुखता से हम जौन अवतार ला अपन जीवन में अधिकतर स्वीकार करथन, वो निश्चित तौर से राम और कृष्ण है। नहीं, 24 अवतार में ज्यादातर जुड़े हुए अपन आपला पाथन राम और कृष्ण से। नहीं, वेदव्यास जी महाराज भगवान कृष्ण ला ये 24 अवतार में सबले बड़े अवतार मानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास जी महाराज कथे, अन्यैव अंश कला चैव कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथें कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम जी स्वयं ब्रह्म ही आकर के अवतार लिए हैं। कोनो कोनो येला अंश से जोड़ करके देखते हैं, 12 अंश से राम जी के अवतार हो है और 16 अंश कला ला लेकर के कृष्ण जी के अवतार हो है। और एकर पीछे रहस्य ये है कि राम जी सूर्य वंश में अवतीर्ण हो हैं, कृष्ण जी चंद्र वंश में अवतीर्ण हो हैं। राम जी सूर्य वंश में और कृष्ण जी चंद्र वंश में। चूंकि सूर्य की अंश कलाएं 12 होती हैं, 12 ज्योतिरादित्य कहे गए हैं सूर्य जी ला। नहीं तो 12 अंश कला सूर्य के होते, और पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा जब आसमान में उदय होती है तो 16 अंश कलाओं के साथ उदय होती है। तो चंद्रमा के 16 अंश कला और सूर्य के 12 अंश कला। रामायण पढ़ी अमन ला, एकर ले ज़्यादा अंश कला के विषय में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिला व्यक्तिगत अनुभव परिप्राप्त करना है तो साहित्य मन से परिप्राप्त करत है, लेकिन अतका जानना रामायण के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए राम जी में 12 और कृष्ण में 16 अंश कला कही जाती है, यद्यपि राम और कृष्ण दो नहीं है। यदि हम राम जी की मूर्ति से और कृष्ण जी दोनों मूर्ति को सामने रखें और एक दिन राम जी की मूर्ति से धनुष को हटा दें और कृष्ण जी के मूर्ति से बंसी हटा दें, इधर उधर कर दें, तो राम और कृष्ण की मूर्ति में भी कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों का रंग वैसा, दोनों का श्रृंगार वैसा, ये दोनों बिल्कुल बराबर ही है। तो मैं आपला निवेदन करत रहे हो कि राम ते अधिक राम कर दासा के साकार विग्रह हनुमान जी है। मुख्य रूप से राम और कृष्ण ला हम मानथन, लेकिन समग्र विश्व के बात में नहीं करता हूं, भारतवर्ष में ही बहुत सारा आज ऐसा गांव है जहां राम जी और कृष्ण जी के मंदिर नहीं है। काकर काकर गांव में हाथ उठाओ, बहुत सौभाग्यशाली है नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन हमार भारतवर्ष ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा गांव ऐसे है जहां राम जी और कृष्ण जी के मंदिर नहीं है। लेकिन समग्र विश्व में ऐसा तो नहीं कहो, लेकिन भारतवर्ष में कम से कम ऐसा गांव नहीं है जहां हनुमान जी के मंदिर न हो।
हर गांव में है नहीं भाई। और कई कई गांव में तो ऐसे है 2 ठी 4 ठी 6 ठी गला हनुमान जी के मंदिर, कतको ठी है नहीं। हाँ पारा पारा में देख। हाँ और राम जी जानकी जी और राधा कृष्ण जी के मंदिर बनाने में खर्चे हैं। राम जानकी राधा कृष्ण एक मंदिर बनाए में खर्चा है, और हनुमान जी के मंदिर बनाए में कोई खर्च नहीं है। यहाँ घर जाऊ न जात जात बन जी, वो कैसे? अब देखो वो कैसे बन जाई? अरे भैया सड़क किनारे के एक पत्थरल उठा करके पाई में रख दे सड़क के किनारे, नहीं एक आध दिन फुर्सत मिली लाल के तो उस कपड़ा बांध दे, और फुर्सत मिली तो 2 रुपये बंधन लो बुक दे, बन गए। नहीं अरे सड़क में कोनो रहेंगा था जय भगवान से कि हॉर्न बजा ही गाड़ी वाले मन है कि नहीं ये हनुमान जी। आपने उनका नाम नहीं दिया है भले ही, लेकिन उनके लिए वो हनुमान जी बन गया कि नहीं बन गया? लाल लाल दिखे मतलब हनुमान जी है ऐसा लोग मानेंगे ही। तो राम ते अधिक राम कर दासा के साकार विग्रह हनुमान जी है। अच्छा, दुनिया में प्रत्येक प्राणी के ऊपर कहीं न कहीं ऋण है। व्यक्ति इस संसार में कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज से ही पलता है, और कर्ज रहते मर जाता है। ये दुनिया में है, काकर ऊपर कर्ज नहीं है, नहीं है नहीं भाई। तो कुछ कुछ कर्ज ऐसे हैं जो अनवरत सबके ऊपर रहती है। माता पिता का कर्ज, ऋषि ऋण या गुरुओं का ऋण, और फिर देव ऋण। नहीं, माता पिता हमला जन्म दे है, उनकर कर्ज के यत किंचित चुकाए के प्रयास करे जाते, लेकिन भरपाई पूरा नहीं हो गया। फिर गुरु ऋण, ऋषि ऋण जिसे कहते हैं। गुरु ने हमें बोध कराया है, ज्ञान दिया है, और उते ज्ञानान्न मुक्ति, जिस ज्ञान से मुक्ति की परिप्राप्ति होती है। वैसे जीव है तो मुक्त है, लेकिन मुक्ति गुरु कैसे दी, ज्ञान है कैसे दी? तो ज्ञान के द्वारा हम मुक्त स्वरूप हैं ये महसूस होता है। हम मुक्त हैं ऐसे की के महसूस होते। अरे भाई एक ठिकानी नहीं आते कि बघवा छोटरी तबले गधा मन के संगत में रेंगत रहे, गधवा नरियावे तैसने नरियावे। एक बेर एकठी बघवा बोल देख डरीज की ये बघवा गला गधा मन के संग में। अब वो गधा मन के से बघवा देख के बघवा आवत भागो के तो वो भागत रहे, तो वो रोकिस ते हमर जात के हस किस नहीं ते हमर जात के हस ते का डर रहा था चमला। बोले कैसे? ते किस ते खुद के आवाज एक बार निकाल के देख, ये तोर संग में है तेने खड़ा नहीं होगी। और तब सिंह की तरह उसने दहाड़ना शुरू किया। ये सारा गधा जी कर चक्कर में परिस ना वो मन भागिन, और भागिन तो ज्ञान होइस, बोध होइस कि नहीं मैं गधा नो मैं भगवान की नहीं। तो गुरु यही बोध कराता है, यही बात ला बताते हैं कि भैया ते गधा नो हस ते भगवास नहीं ये। तो गुरु ज्ञान देता है, उनका ऋण है। और फिर देव ऋण भी हमारे ऊपर है, देवता मन के का ऋण है। ते ये शरीर है 5 तत्व से बने, क्षिति जल पावक गगन, हाँ पंच रचित यह अधम शरीर। तो ये 5 प्रकृति से शरीर बने हैं। तो ये 5 प्रकृति के अलग अलग देवता है, 5 प्रकृति के अलग अलग अधिष्ठाता देवता है। तो उखर ऋण हमारे ऊपर है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, हनुमान जी ऐसे शख्स हैं जिनका ऋण स्वयं भगवान के ऊपर है। भगवान स्वयं जिनके कर्ज तले दबे हैं वो हनुमान जी है। और ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में लिखे हैं, स्वयं भगवान कथे कि सुनु कपितो ही
और इनमें नाही, औ देखे कर विचार जग माही। देखे कर विचार मन माही, नहीं सुन कपितो ही उरिन में नाही। कोनो कोनो इन भगवान ला, अरे भाई ते हनुमान जी के कर्जदार हस, हमें कर्जल नहीं छूट सको, मन में विचार कर डरे वैसे के हम थोड़े बनी। भाई साहूकार के सामने जाकर के मैं तुम्हारा ऋण नहीं छूट पाया ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा। अरे भाई कोशिश करना। ये भाई आपने तो कोशिश भी नहीं किया, हनुमान जी के ऋण के तले आप दबे हो तो कोशिश करो, प्रयास करो। अब कोशिश करे जाही तो धीरे धीरे छुटा ही कर जा, मुँह नहीं तो ब्याज लग देबे। ये साल फसल नहीं हो रे भाई, ब्याज ले मुँह लरहान दे सकी के चता से। तो भगवान की हिस कि मैं एक कर्जा ऐसे कर जाए तो जेला छूटे के प्रयास भी नहीं कर सकूं, कोशिश भी नहीं कर सकूं, ये भगवान कहते। तो बोले कोशिश क्यों नहीं कर सकते? ताकि हनुमान जी कौन है? तो विनय पत्रिका में लिखते कि प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। हनुमान जी कौन है? प्रबल वैराग्य, ये विरागी हैं, विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो यदि एक कर्जा ला छूटना, ये जनरली सुंदरकांड के सारे प्रसंगों में आप लगा सकते हैं, कहीं भी नहीं, क्योंकि सुंदरकांड हनुमान जी के ऊपर केंद्रित है और हनुमान जी के वैशिष्ट यहाँ लगाई ही जा सकती है बहुत सारे प्रसंगों। तो भगवान राम कथे कि एकर कर्जल छूटना है तो विरागी हनुमान जी ला इनकर विवाह करवाए बर पर। विवाह करवाए के बाद सपत्नी के मन ला जंगल निकाले लगे। नहीं भाई जोन बूता करे तो इसने तो अरे 100 रुपया दे चल 100 नोट तो देबे नहीं, तबे तो कर्जा छुटाई का। तब मैं जंगल के यहाँ तो मोर ऊपर जोन जोन काम करे तो उन्हें बूता तेकरो बर करे लगी का। तो एकर बिहार पहली करवाए लगी और बिहार करवाए के बाद इनकर जंगल निकाला करवाए लगी और जंगल निकाला होए के बाद एकर पत्नी का हरण करवाए लगी। नहीं और ओकर बाद फिर खोज हूँ तब कर्जा छूटा ही तो अतेक झंझट में मैं नहीं पड़ो। साहूकार से जाकर के निवेदन कर लूँ वो बेहतर है। नहीं कि हनुमान जी मैं आपके ऋण तले दबा हुआ हूँ और मैं कर्ज आपकी अदायगी नहीं कर सकता। तो हनुमान जी के कर्ज तले स्वयं भगवान दबे हुए हैं, ऐसे भक्त स्वयं हनुमान जी हैं और इसलिए हनुमान जी को राम ते अधिक राम कर दासा के साकार विग्रह के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी महाराज के एक विशेषता औ है का हनुमान जी सीता के खोज करें। वैसे सीता कौन है? भक्ति। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने पूछेगी इसकी मानस के सीता कौन है तो शंकराचार्य जी महाराज कहते शांति सीता समानिता आत्मा रामौ विराजते। सीता हमारे और आपके जीवन की शांति है और व्यक्ति के पास संपत्ति कतको रहे लेकिन शांति नहीं है तो व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। शांति की आवश्यकता राजा जनक को भी है तो राजा दशरथ को भी है, लेकिन विडंबना यह है कि सर्व साधनों में संपन्न होने के बावजूद भी शांति की आवश्यकता रावण को भी है। नहीं, लेकिन शांति के द्वारा इन लोगों ने सुख की अनुभूति तो की लेकिन रावण सुखी नहीं रह सका और वो इसलिए नहीं रह सकता कि शांति ला पाए के जो प्रक्रिया है होकर गलत है रावण के, है ना। हाँ, तो बहरहाल सीता जी शांति है और हनुमान जी का वैशिष्ट यदि सीता शांति है, भक्ति है, शक्ति है, तुरीयावस्था है तो हनुमान जी का वैशिष्ट यह है कि भक्ति नहीं मन की भूमि में पाई जा सकती है, बुद्धि की भूमि में पाई जा सकती है, चित्त की भूमि में भी भक्ति पाई जा सकती है, लेकिन
अहंकार की भूमि में भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। और हनुमान जी की विशेषता यह है कि अहंकार की भूमि लंका, जिसे प्रवृत्ति की भूमि या मोह की भूमि भी कही जा सकती है, वहां भक्ति रूपी सीता की परिप्राप्ति हनुमान जी के द्वारा की गई है। नहीं, आओ ये सुंदर कांड के एक ठीक प्रसंग ललन। नहीं, अब एक दोहा ले लेते हैं। ये जनरली बहुतायत जगह काम आने वाली सुंदर कांड के उपक्रम के रूप में ये कुछ बातें हैं। अब सुंदर कांड के एक दोहा लेवथन कपिकर हृदय विचार। नहीं, देखो तो दोहा कौन नंबर में है? 12 नंबर ना जी, सोरठा 12, हाँ सोरठा।